हेलो बच्चों, आज हम लोग हैप्लॉइड सेल, रिप्रोडक्टिव सेल और भी बहुत सारे नाम हैं, सेक्स सेल भी बोलते हैं उसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिंपल में एन से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। तो इसको देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि जैसे प्लांट में पोलन ग्रेन है, एग है, स्पर्म है, ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। इसी को रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं इसको, और सेक्स सेल भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं कैसे होता है। ये अक्सर बच्चों में ये रहता है कि कैसे होता है, किसको कहते हैं, बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ मिलता है, और बाकी सेल को क्या कहते हैं। तो इस टाइप से है। ओके बच्चों, देखते हैं वन बाय वन, नोट करते जाएंगे। हैप्लॉइड सेल, इसको एन से भी डिनोट करते हैं। और जब डिप्लॉइड देखेंगे, इसके अलावा जो सेल बॉडी का, जैसे हम लोग शरीर में एग है, स्पर्म है, हैप्लॉइड होते हैं, बाकी जो सेल होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि होता क्यों है, हैप्लॉइड इसको क्यों बोलते हैं, बाकी सेल को डिप्लॉइड क्यों नहीं बोलते हैं। तो हैप्लॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि डिप्लॉइड सेल जो होते हैं उसमें डबल या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो वन बाय वन इसको नोट करते आते हैं। इसी को सेक्स सेल भी बोलते हैं, इसी को रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, और इसी को गैमेट्स भी बोलते हैं। गैमेट्स, तो गैमेट्स जब बोलेंगे तो उसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल गैमेट को क्या बोलेंगे, स्पर्म बोल देंगे, पॉलन प्लांट में पॉलन ग्रेन बोल देंगे, और फीमेल को एग या ओवम बोल देते हैं। ओके बच्चों, अब इसमें देखते हैं वन बाय वन। हैप्लॉइड सेल कॉन्टेन, क्या कॉन्टेन करता है, तो इसमें वन और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सिंगल सेट, जैसे आप फिगर इसमें बनाना चाहें, ये बना दिए, फिर बीच में इसको बना दिए, और ऐसे ऐसे अगर जो डिनोट करते हैं, ये हो गया सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये मान लीजिए एग है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे को हैप्लॉइड सेल भी बोलते हैं। इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, समझने के लिए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब इसमें देखेंगे होता क्या क्या है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे, इसमें एग हो जाता है, एग आ जाता है, और स्पर्म आ जाते हैं, और पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, और मेल गैमेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट, एक को, ठीक है। ये सब मेल गैमेट, इसको भी बोल सकते हैं, स्पर्म को भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। इसी को आप सेक्स सेल भी बोल देते हैं। हैप्लॉइड हमेशा होता है, अब ये समझ में आ गया होगा गैमेट, इनको गैमेट भी बोलते हैं। तो जो मेल है, जैसे स्पर्म है, पॉलन ग्रेन है, उसको मेल गैमेट बोल देंगे, और जो जैसे एग है वो फीमेल है तो उसको फीमेल गैमेट बोल देते हैं। फिर ये सब समझ ही गए, रिप्रोडक्टिव सेल भी इसको बोल देते हैं, गैमेट्स। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें देखते हैं ये बनता कैसे है। तो ये हमेशा मियोसिस के द्वारा
फॉर्म बाई मियोसिस। ठीक है बच्चों, तो इसको भी ध्यान देंगे। अब इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, तो और में जैसे स्पोर, जैसे आप देखेंगे फंजाई है, एल्गी है, इसमें स्पोर के रूप में ये रहते हैं। कुछ प्लांट्स हैं, जैसे ब्रायो समझ जाइए, कुछ प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स आते हैं, तो ये स्पोर भी गैमिट जैसे बिहेवियर करते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों से आप पूछेंगे कि बताओ प्लांट में कौन सा पार्ट है जो हैप्लॉयड है, कौन सा डिप्लॉयड है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब पॉलन ग्रेन है, एग है, वो हैप्लॉयड है, बाकी लीफ है, स्टेम सेल है, जितनी चीज़ें हैं, रूट सेल है, सारी सारी डिप्लॉयड होती हैं इसके अलावा। ठीक है बच्चों, तो अब तो कोई डाउट तो नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एनिमल में देखेंगे, तो एनिमल में एग है, एग सेल, और आपका क्या बोलते हैं स्पर्म सेल है, वो हैप्लॉयड होगा। बाकी पूरा जैसे स्किन सेल है, लीवर सेल है, किडनी का सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, ये सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं। ओके बच्चों, और इसमें कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट होगी तो पूछ लेंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन थोड़ा सा प्लांट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं। हाँ, पॉलन ग्रेन देखते हैं। ये प्लांट्स में आप देखेंगे, फ्लावर में, प्लांट्स के फ्लावर में देखने को मिलता है। सब लोग जानते हैं इसको, पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक आप देखेंगे वेजिटेटिव सेल पाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ 1 or more वेजिटेटिव सेल देखेंगे, यानी पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल होता है, और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है ना, तो दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये पॉलन ग्रेन अकेले ऐसा नहीं है कि इसको बोला जा सकता है कि ये मेल गैमेट है। इसमें जब ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो इसको कहेंगे कि ये एक गैमेट है। अब इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन में ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल को कैरी करता है, ठीक है ना, यानी कैरी मेल रिप्रोडक्टिव सेल। नोट करते जाएंगे 1 by 1। और रिप्रोडक्टिव सेल को आप अभी देखे थे क्या बोलते थे गैमेट। समझ में आ गया बच्चों, उसको मेल गैमेट बोल देते हैं, गैमेट भी लिख सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, इन्हें प्लांट, पॉलन ग्रेन आ जाता है नाम तो ही समझ में आ जाता है कि कहाँ पाया जाता है। और ये प्लांट पाया जाता है, हैप्लॉयड होता है ये क्या होता है, हैप्लॉयड। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, हैप्लॉयड माइक्रोगैमेटोफाइट्स। ठीक है बच्चों, इसको जरा नोट कर लेंगे, माइक्रोगैमेटोफाइट्स होते हैं। अब इसमें पॉलन अभी देखें, पॉलन में क्या क्या होते हैं,
एक वेजिटेटिव सेल एक या एक से अधिक भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, तब जाके ये मेल गैमेट जैसे वर्क करते हैं। हम इन पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, ये माइक्रो स्पोर भी इनको बोल देते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे लोअर प्लांट्स में, एल्गी में और ब्रायो में, फंजाई में स्पोर भी, गैमेट को स्पोर भी बोलते हैं। अभी इसके पहले बताया गया उसको, तो नोट कर लेंगे। बाकी जितनी प्लांट बॉडी में या स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी डिप्लॉयड होती हैं। सिर्फ एग है, पोलन ग्रेन है, स्पर्म है, एनिमल में एग है, वही सिर्फ हैप्लॉयड होती हैं। तो उसी को हम सेक्स सेल भी बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल देते हैं, मेल या फीमेल गैमेट्स भी बोल देते हैं, जो भी हो, और स्पोर भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, इसको यहीं क्लोज करते हैं, आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। ओके बाय बच्चों, अच्छे से रिवाइज करेंगे।